बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ सोएब इदरीसी। जी हाँ, ये थाना आपको बता दें सोनिया विहार लगता है और ये हमारी उत्तर पूर्वी जिले में आता है। जी हाँ, और यहाँ पर आज आपको एक ऐसी घटना हम बताने वाले हैं, यकीनन घर वालों का, फैमिली का रो रो के बुरा हाल है। यहाँ पर स्टाफ तो पहुँचा था, कैमरा रिकॉर्डिंग यहाँ से लिए, DVR पुलिस ने यहाँ से लिया है, टीम यहाँ पर पहुँची है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा कांड हो जाना यकीनन बहुत शर्म की बात है, और वो भी सोनिया विहार थाने में। सोनिया विहार थाने के अंतर्गत इलाका आता है। ये 15 नंबर गली है, और हम कहेंगे कैमरामैन से दिखा दीजिए, आप हमारे सामने देख रहे हैं D3/13A, ये एड्रेस देखिए। और ये लिखा हुआ ना, आपको दिख रहे हैं शिव शक्ति मंदिर, आगे सामने शिव शक्ति मंदिर है। और वो घर जिस घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है ना, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए जरा जी, देखिए ये गली, अगर यहाँ से आप आएंगे तो सीधे आने के बाद ये 15 नंबर के अंदर जो हमने आपको एड्रेस बताया है, ये गली है, ये कट है। यहाँ पर ये पड़ोसी भी बैठे हुए हैं, मंदिर बना हुआ है। ये घर आप देख पा रहे हैं सामने, हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखा दीजिए। एक एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, पनवल निवास, ये लिखा हुआ है ना, पनवल निवास, अरिय प्यार सिंह पवार, है ना। ये देखिए आप, C3/802, गली नंबर 15, सोनिया विहार, ये देखिए एड्रेस। और यही वो घर है जिस घर में चोरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये सोनिया विहार थाने के अंतर्गत का मामला है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर ये आता है। और चोरी भी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हुई, बहुत बड़ा डाका पड़ा है। जी हाँ, आइए दोस्तों, यही वो पीड़ित परिवार है जिनके घर में डाका पड़ा है, और डाका भी कोई छोटा मोटा नहीं है। आपको पता है सोने के भाव आसमान छू रहे हैं आज के टाइम में। चलो ये सोने वाली बात तो अलग है दोस्तों, लेकिन होली का पर्व पूरा देश धूमधाम से मनाएगा। कल 14 तारीख है और आज 13 मार्च है। जी हाँ, 14 मार्च की होली है, और बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है होली की। कल होली दहन होगा, लेकिन दोस्तों होली से पहले ही यहाँ पर एक ऐसा दहन हो गया कि सारा माल चोर लूट के फरार हो गए। यहाँ पर जो परिवार हैं उनका रो रो के बुरा हाल है। जी हाँ, और क्या कुछ हुआ है, आइए जो पीड़ित हैं उनसे ये देखिए। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप रोइए मत। क्या नाम है आपका, ये बताइए। आषाढ़ी देवी। जी, आषाढ़ी देवी। आषाढ़ी देवी। नहीं अम्मा, कब की बात है? आज सुबह की है ये, 3 बजे की। 3 बजे की, यानी कि रात 3 बजे की। हाँ जी। कब पता चल पाया आपको? मेरे को सुबह लड़की ने करा फोन। मैं गई थी कहीं, किसी की रिश्तेदारी के लड़के की डेथ हुई थी, मैं वहाँ गई थी मोदी नगर, है ना। तो सुबह लड़की ने फोन करा मेरे लिए कि यहाँ चोरी हो गई। तो भाई मैं वहाँ से अब मैंने अब टाइम नहीं देखा, यहाँ कितना बजे पहुँची मैं। आप वहाँ गई हुई थी, वहाँ कहाँ क्या करने गई थी? वहाँ लड़के की डेथ हुई थी हमारी रिश्तेदारी में ना, कहाँ पर? मोदी नगर। मोदी नगर जी, तो वहाँ गई थी मैं, तो वहाँ रुकी थी रात को। अब एक रात में वहाँ यहाँ चोरी हो रही, तो क्या करें बताओ। एक रात में। आप घर में कौन कौन रहता है आपके? कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ। इतने बड़े घर में कितने गज का घर है आपका? 100 गज का है। 100 गज के घर में आप अकेली रहती हैं, कितने टाइम से? हो गई मेरे को इस लड़के की शादी हुई है 6-7 साल। 6-7 साल से आप इस घर में अकेली रहती हैं। आपके घर में चोरी हुई है, कितने लाख रुपए की केस था और कितना सोना था, बताइए। 10-12 लाख तक तो मेरा जेवर ही रहे होगा। क्या क्या था उसमें इस लड़की की नथ थी, हार था, हारों कानों के थे, मांग टीका था, चैन थी, अंगूठियाँ थी, है उसमें। और क्या, पैजी पूजी चांदी का भी था, इसका सामान सब लेके चला गया। फिर मेरा था, हार की साथ की थी, कानों के अलग झुमके थे, अंगूठी थी मेरी भी, वो सब चला गया। कैश था मेरा 3-1 लाख तक। 3 लाख? हाँ, मैंने ये घर के पीछे चौखटे खराब हो रखी थी बेटा, वो रखे थे मैं कहा इसकी मरम्मत करो। अब तब तक यहाँ सुना तो मैं उधर चली गई, वो भी चले गए, अब कुछ नहीं रखा यहाँ। अब तो मेरे लिए शाम के लिए भी एक दूध लाने के लिए भी पैसा नहीं है मेरी। तो पुलिस आई थी? पुलिस में आई थी, ये लड़की थी यहाँ पे। मतलब जब पुलिस आई, जब आप थी नहीं यहाँ? नहीं, मैं नहीं थी यहाँ, मैं मोदी नगर थी। मैं मोदी नगर थी। पुलिस कब आई थी? लड़की ने जब फोन करा मेरे लिए, मैं तब निकली। इस लड़की को पता है। पुलिस कब आई थी? आज आई थी, कल आई थी, कब आई थी? आज ही आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा अंजना। अंजना, इधर देखिए। अंजना को छोड़ दीजिए आप। सुबह आई थी पुलिस? हाँ जी, इनकी लड़की आप कहाँ रहती है? 9:30 बजे के आसपास आई थी पुलिस। हाँ, कहाँ रहती है आप? मैं यहीं 2 गली आगे रहती हूँ। आपका यहीं पर शादी हो रखी है? हाँ, ये जब पुलिस आई थी आपसे क्या पूछताछ हुई? कि मतलब कैसे हुआ, तो मैंने भी उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं मंदिर जाती हूँ, यहाँ पे ताले टूटे हुए थे, मैंने फ़ोन किया फिर बस। अच्छा। हाँ हाँ जी, आप ही की शादी का सामान था वो सब? हाँ जी, आप कहाँ रहती हैं? दक्षिणपुरी। दक्षिणपुरी, तो वहाँ से आई हैं आप? वहीं से आई। आप भी रो रही हैं?
हम तो ऐसे देख रहे हैं सुबह से जब से आए। आप मौजूद थे जब पुलिस आई थी? हाँ, क्या पूछताछ की पुलिस ने आपसे? मुझसे कुछ नहीं करी। कुछ बताया नहीं आपने उनको? नहीं, मैंने पूछा उनसे कि वो कहाँ से है, बस। अम्मा ये बता दीजिए कि आपका कोई लड़का वड़का है? हाँ जी, कहाँ रहता है? लड़का तो मेरा बाहर रहता जी। किसी पे आपको शक है? बेटा मैं ऐसी कैसे बता दूं कि किसी पे शक है? वो तो जब पकड़ेगा जो पता चलेगा तब पता चलेगा कि रिश्तेदारी का है कि बाहर का है। ऐसी तो मेरे को शक तो नहीं है। पड़ोस में कोई रिश्तेदारी है आपकी? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है यार। किसी पे जमाई हुई पे शक तो नहीं है? नहीं, अच्छा, और किसी पे हो? किसी पे नहीं है। ऐसे मैं क्या बोल सकता बेटा। एक बात बताइए, जब आप वहाँ गई हैं मोदी नगर, इस 100 गज के घर में आप अकेली रहती हैं 6-7 साल से, तो आप इतना सारा जेवरात रख के यहाँ पर घर में रह रही हैं अकेली, तो क्या मोदी नगर जब आप गई हैं वहाँ पर जो एक डेथ हुई थी आपके, वो जो एक भतीजे लड़के थे, तो क्या किसी को बताया यहाँ से निकलने से पहले? लोगों ने देखा किसी ने आपको? इधर से हाँ। देखा था पर किसी ने मेरे को बोला नहीं ना। मैंने बोला कि मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं बोला मैंने। तो सीधा निकल गई। वहाँ किसी ने देखा हो, तुम वहाँ जब पहुँचोगी तो वहाँ तो लोग देख ही लेंगे तुम्हें। तो वहाँ देखा है तब भगवान ऊपर वाला मालिक है बेटा, वहाँ तो सबने देखा है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? तो अब मैं वहाँ उतनी दूर से तो मैं क्या शक करूँगी? अगर जो जिसने यहाँ चोरी करा वो पकड़ा जाएगा तो तब पता चलेगा कि ये रिश्तेदारी का है कि रिश्तेदारी से बाहर का है। वो मैं तब सोच सकती हूँ ना उस चीज़ को। वैसे तो मैं गलत फहम मैं किसी पे नहीं लगा सकती हूँ। क्या बोलूँ, तो ये है ना। हाँ, जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो तो दोस्तों किसी को कहना भी बेकार है कि जी हाँ उसने चोरी की है। लेकिन जैसे कि ये बता रही हैं, आपको हम बता देते हैं अपनी तरफ से जो बात अभी तक हम समझ पा रहे हैं। दोस्तों ये सोनिया विहार थाने का अंतर्गत का मामला है, गली नंबर 15 ये लगती है। दोस्तों जैसा कि अभी अम्मा ने हमें बताया, अभी तक जो और आपने सुना, इन सारी बातों को मिला के ये समझ आ रहा है कि अम्मा ने यहाँ 6-7 साल से अपनी जो लड़की है उनकी शादी की है और उन्हीं का जेवरात इनके घर में रखा हुआ था, गोल्ड। और ये 6-7 साल से 100 गज के घर में अकेली रहती हैं। अब सोचने की बात दोस्तों ये है, मोदी नगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई रेशन मैन के, ये वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर ये जाती है घर से अकेली निकल कर। यानी कि या तो वहाँ किसी को पता चला है या यहाँ किसी को पता चला है कि, क्योंकि सोचने की बात यह है ना, क्योंकि बिना कोई जानने वाला अकेली महिला घर में रह रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो चोरी अंदर जो जगह दिखाऊंगा ना आपको, आप देख के हैरान हो जाएंगे। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस जगह पर चोरी हुई है, जो अलमारी तोड़ी गई है ना, जो पर्दा लगा हुआ है, जो मचान जो बना हुआ है टांड, उसको टच से मस भी नहीं करा चोरों ने, छुआ भी नहीं है। यानी कि उनको कंफर्म था कि अलमारी में ही जेवरात रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप बात को? आइए चलो ये भी दिखा देते हैं हम आपको क्या है पूरा मामला। आइए इधर अंदर, ये देखिए ये इनका घर है। और अगर घर की बात करें, ये देखिए, ये यहाँ से जरा दूर से थोड़ी कवर कर लीजिए, ये रूम है दोस्तों। ये रूम आप देख पा रहे हैं, हम देखिए, मैंने देखिए ये सब कुछ फैला हुआ पड़ा है यहाँ पर। दिखाइए जरा सानिया जी, ये देखिए जी, ये देखिए ये सब कुछ यहाँ पर जो है, ये गोल्ड का सारा, यानी कि एक एक चीजें निकाल ली गई हैं इसमें से। अब हम आपको ये बता रहे हैं, काम की बात हम ये बताना चाहते हैं सबसे पहले। ये देखिए अलमारी दिखाइए, ये अलमारी है। ये अलमारी दोस्तों इतनी हैवी है, इतनी मजबूत है कि ये बिना हथियार यूज करे टूट ही नहीं सकती। इसमें कुछ लोहे के औजार जो हैं कुछ इसमें यूज किए गए हैं। और देखिए सरिया यूज की गई हो या फिर कुछ और इक्विपमेंट्स उनके पास हो जो इसमें यूज किए गए हैं। क्योंकि देखिए ये यहाँ से जो है ना पूरी अलमारी ये तोड़ दी गई है और ये बहुत मजबूत है। आपको मतलब क्या बोलूँ दोस्तों, ये देखिए इतनी हैवी अलमारी है, ये बहुत मोटी है। अब क्या क्या है, इन लोगों ने ये पूरी अलमारी यहाँ से खंगाल दी है और सब कुछ तोड़ दिया गया है। ये देखिए ऊपर से भी ये देख पा रहे होंगे आप। अब क्या हुआ क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि हमें पीड़ित महिला ने बताया, अम्मा कह रही है कि मैं किसी की डेथ में गई हुई थी मोदी नगर। अब समझने की बात यह है कि चोरों ने इसको तोड़ा, सब कुछ अंदर से निकाला। अब सोचने की बात यह है, देखिए ये टांड इधर दिखा दीजिए जरा, ये मचान है दोस्तों। और इस मचान को कहीं से चोरों ने टस से मस नहीं करा। जी हाँ, ये इन्होंने, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये इन्होंने करके नहीं रखा, ये ऑलरेडी ऐसी है यहाँ पर जब इन्होंने देखा जिस हालत में। यानी कि चोरों को कंफर्म था, चोर को पता था कि जो जेवरात हैं, जो केस है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखा हुआ है, इस सेफ अलमारी के अंदर मौजूद है। उन्होंने सारा सामान यहाँ निकाल दिया और बेड पर सब पलट दिया। तो क्या समझे आप? यानी कि अभी तक जहां तक हम समझ पा रहे हैं, अम्मा 100 गज के घर में अकेली रहती हैं।
समझ रहे हैं आप? 2.5-3 लाख रुपए केस बता रही हैं और जेवरात बता रही है छोटी लड़की का काफ़ी सारा, तो तकरीबन 12-13 लाख का नुकसान लॉस बता रही है जो गया है गोल्ड और केस मिला के टोटल 12 से 13 लाख। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी तक जो हमें लग रहा है कथित तौर पर कि कहीं ना कहीं कोई जानने वाला इस काम को अंजाम दिया है। और ये सोफा भी ऐसी पड़ा है और ये देखिए संदूक, ये देखिए गांव में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह के संदूक लोगों के घरों में होते हैं। ये देखिए ये देखिए ये ताला, ये कुंदा आसानी से मुड़ जाता है, ये तोड़ दिया गया है। और इसको तोड़ने के बाद जो चोर थे इसको भी खंगाल लिया गया है कि किसमें क्या रखा है संदूक में। ये यहाँ पर सूटकेस पड़ा है, इसको भी फाड़ दिया गया है, इसमें कपड़े तो उन्होंने इतने आधे फाड़ के इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि टांड जो मचान है उन्होंने इसको छुआ ही नहीं। मतलब क्या उनको पता है कि इस टांड पे कुछ नहीं है? इसमें वो देखते कि हाँ हो सकता है कुछ केस इस पे भी रखा हो, कुछ सोना जेवरात इसके ऊपर भी हो, लेकिन उन्होंने इसको कुछ नहीं करा। ये फाड़ा, ये संदूक तोड़ फोड़ की, और ये सेफ अलमारी जो दिख रहे हैं आप, इसको तोड़ फोड़ किया गया। ऊपर से ये रोड डाल के ये खींची गई है तभी ये टूटी, क्योंकि बहुत हैवी है, नहीं टूट सकती। उसके बाद यहाँ से जो केस रखा हुआ था वो लूट लिया गया, जो सोने के जेवरात थे वो लूट लिए गए। और सुनिए, जो पास का जो रूम बने हुए हैं इस घर के अंदर, उन्होंने किसी और रूम पर हाथ नहीं डाला। उनको मालूम है कि जो सोना और जेवरात है, जो केस मौजूद है, वो इसी घर में मौजूद है। ये देखिए इस घर के बाहर ताला लगा हुआ था, वो ताला भी जो है तोड़ दिया गया है। इतना लंबा चौड़ा घर है दोस्तों, लेकिन फिर भी अब क्या ही कहें, सोनिया विहार थाने अंतर्गत का ये मामला है। अम्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं दोस्तों। बस अब तो यही कहेंगे, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ये इलाका आता है और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आते हैं आशीष कुमार मिश्रा और एडिशनल डीसी पे आते हैं संदीप लांबा जी। आपसे दिल से विनती है, ये अम्मा अकेली रहती हैं, बुजुर्ग हैं इस घर के अंदर, और इनके साथ जो हादसा हुआ, आपसे विनती करते हैं और थाना सोनिया विहार के स्टाफ से कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह का अंजाम दिया गया है, एक यहाँ पर अकेली बैठी हुई एक महिला, उनके घर में डाका डाल दिया गया है। आपको पता है कल होली का पर्व है, पूरा देश मनाएगा, लेकिन इनका दिवाला निकाल दिया गया है होली से पहले ही। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि थाना सोनिया विहार कब तक इस मामले को सोल्व आउट कर पाता है, कब तक ये मुजरिम पकड़े जाएंगे और कब तक डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जवाब देते हैं कि हाँ हमने इन लोगों को जो गिरफ्तार कर लिया है। और आप निश्चित रहिए, जो आपका केस लूटा गया है वो भी मिल गया और आपका जो गोल्ड लूटा गया था वो भी मिल गया, क्योंकि ये पुलिस का काम है। जो इनका गोल्ड लूटा गया है, जो इनका पैसा लूटा गया है, वो उनकी छाछ से भी पुलिस किसी भी तरह से दिलवाए, या तो उनके घर की कुर्की करवाए, कुछ भी करे, लेकिन उनको जल्द से जल्द पकड़ के इनको इंसाफ दिलाए। जी हाँ, थाना हर्ष विहार हमारी विनती है आपसे, और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इस मामले को संज्ञान में लीजिए ध्यान से। ये पीड़िता यहाँ पर बैठी है, 3 लड़कियां हैं इनकी, एक लड़का है जो बाहर जर्मनी रहता है काफ़ी टाइम से। फिलहाल दोस्तों आप सबने ये खबर देखी, और क्या कुछ आपकी राय है इस खबर पे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ इस खबर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार से जुड़े। मैं था आपके साथ सोएब इदरीसी, कैमरामैन सानिया खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।